तो आगे तुम लोग वगैरह गए तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। तो भैया इससे पहले कि मैं और तुम मिलकर वीडियो के मेन पहलू की ओर जाए और इस वीडियो का शुभारंभ करें, मैं तुमसे कुछ आवश्यक बातें कहना चाहूंगा। तो पहली बात तो यह है कि Q&A वीडियो जिसका बहुत बेसब्री से तुम लोगों को इंतजार था, बहुत से क्वेश्चंस भी आए थे, तो वो Q&A वीडियो आ चुका है। अगर तुम उन लोगों में आते हो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है ना, तो इस वीडियो का अंत करने के बाद उस वीडियो को पक्का जाके देखना। उस वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कार्ड में भी शो हो जाएगा। और देखो भैया, मेरा एक और चैनल है फ्यूरियस रोनू नाम से, जिसपे 18-19 रोस्ट वीडियो पहले से अपलोडेड है, जिनमें से 3-4 वीडियो तो इंडियन कार्टून्स और छोटा भीम के ऊपर है, और भी बहुत से मजेदार टॉपिक्स पे वहां पे रोस्ट वीडियो अपलोडेड है। तो देखो, इस वीडियो का अंत करने के बाद उस चैनल पे भी पहुंच जाना, और हाँ, वहां के वीडियो भी जरूर देखना, तो मजे आ जाएंगे। और अगर तुम लोग चाहते हो तो मैं वीडियोस और चैनल से रिलेटेड सारे के सारे अपडेट सबसे पहले मिले, तो मेरे से बातचीत करना चाहते हो, मेरे को वीडियोस के लिए सजेशन देना चाहते हो, या फिर तुम्हें मीम्स वगैरह पसंद है ना, तो तुम मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। वहां पे बहुत सी मजेदार एक्टिविटी करते रहता हूं मैं, ठीक है? तो पहुंच जाना वहां पे भी। तो भीख मांगने की प्रक्रिया का समापन करते हुए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो भैया सबसे पहले बात करते हैं अपने सुपर सैयन इन्फिनिटी की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में। तो अपना जो सुपर सैयन इन्फिनिटी है ना, वो एक फैन मेड नॉन कैनन कैरेक्टर है। तो जो कैनन स्टोरी चल रही है ना ड्रैगन बॉल सुपर या ड्रैगन बॉल जी की, उससे कंपेयर बिल्कुल मत करना इसको। एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए तुम लोग देखो इसको। तो अगर तुम लोगों ने ड्रैगन बॉल जी सीरीज अच्छी तरीके से देख रखी है ना, तो तुम्हें पता ही होगा ये बात तो, कि हमें उसमें गोकू की सुपर सैयन्स की अलग अलग फॉर्म्स दिखाई गई थी, जैसे सुपर सैयन 1, सुपर सैयन 2, सुपर सैयन 3। वैसे ही जो ये फॉर्म है ना सुपर सैयन इन्फिनिटी, ये सुपर सैयन की फाइनल फॉर्म है, जिसका सीधा सीधा मतलब यही है कि सुपर सैयन का आखिरी अंतिम ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और जो अपना सुपर सैयन इन्फिनिटी है ना, उसको तुम अल्टीमेट सुपर सैयन फॉर्म भी कह सकते हो। और इस फॉर्म के अंदर या इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो अपने गोकू की पावर्स और एबिलिटीज होंगी ना, वो एक अलग ही इनफाइनाइट लेवल पर होंगी। और इस इनफाइनाइट पावर लेवल को अचीव करने के बाद ड्रैगन बॉल के पूरे ओमनिवर्स या मल्टीवर्स के अंदर अपना जो गोकू होगा वही सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा ऊपर होगा। उससे ऊपर या उससे ज्यादा पावरफुल और कोई भी नहीं होगा पूरे के पूरे ड्रैगन बॉल जी के मल्टीवर्स। और इस पावर लेवल को अचीव करने के बाद जो अपना गोकू होगा ना, वो अपने कुछ थॉट्स के साथ ही पूरे के पूरे ओमनीवर्स को डिस्ट्रॉय भी कर पाएगा और उसको दोबारा रिक्रिएट भी कर पाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब जो अपना गोकू होगा वो एक अलग ही टाइम स्पेस और रियलिटी वाला मल्टीवर्स भी बना पाएगा अपने मर्जी मुताबिक। और पावर के इस स्टेज पर उसकी जो पावर्स और एबिलिटीज होंगी उसकी कोई भी लिमिट नहीं होगी, जिसकी वजह से जो अपना गोकू है अपने मर्जी मुताबिक जो वो चाहेगा, लिटरली जो वो चाहेगा वो कर पाएगा सब कुछ। और यहाँ पर जो अब अपना गोकू होगा वो ट्रू ओमनीपोटेंट, ट्रू ओमनीसिएंट और ट्रू ओमनीप्रेजेंट हो चुका होगा। अब भैया जो मूड बना के आए हैं ऑफेंड होने का, वो इस बात पे ऑफेंड हो जाएंगे कि मैंने इसको ट्रू ओमनीपोटेंट, ट्रू ओमनीसिएंट और ट्रू ओमनीप्रेजेंट कैसे बोल दिया। तो भैया देखो, मैं वापस याद दिला दूं कि एक फैन मेड नॉन कैनन कैरेक्टर है, इसमें कोई भी ऑफेंड होने वाली बात नहीं है। और तुम खुद ही सोचो ना यार एक बार, जब गोकू अपनी सुपर सैयन 1 या सुपर सैयन 2 में सुप्रीम काय जैसे बींग को सरपास कर सकता है, जिसको ड्रैगन बॉल जी के यूनिवर्स में गॉड का दर्जा दिया जाता है, तो यहाँ पे तो हम सुपर सैयन इन्फिनिटी की बात करें जो कि सुपर सैयन की फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन होगी, तो तुम खुद अंदाजा लगा लो ना यार कितनी ज्यादा पावरफुल होगी वो। और जिसकी पावर्स और एबिलिटीज एक अलग ही इनफाइनाइट लेवल में पहुंच चुकी हो, उससे और तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे भैया। और जो अपना गोकू होगा वो टाइम स्पेस रियलिटी पे अपना फुल्ली कंट्रोल कर पाएगा, फ्यूचर इवेंट्स की उसको पहले से ही पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी का अंदाजा लग जाएगा, और मल्टीवर्स में हो चुकी पूरी की पूरी हिस्ट्री का उसको संपूर्ण ज्ञान भी होगा। अब अगर बात करें इसकी वीकनेस के बारे में, तो मैंने इंटरनेट पे अलग अलग जगह बहुत सी रिसर्च की, पर मेरे को कहीं पर भी इसकी कोई वीकनेस मिली नहीं है। पर अगर तुम लोगों में से किसी को भी इसकी वीकनेस के बारे में इंफॉर्मेशन हो, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन को स्वच्छ रखते हुए कमेंट करके जरूर बता देना। तो बिना टाइम के ये बढ़ते हैं लूसीफर की पावर्स और एबिलिटीज की तरफ। तो जो लूसीफर है ना, वो ब्रह्मांड या फिर यूनिवर्स के सबसे ज्यादा पुराने और सबसे ज्यादा शक्तिशाली एंजल्स में से एक माना जाता है। और जो लूसीफर है वो गॉड यानी ईश्वर की औलाद है, उनका बेटा है वो। और लूसीफर अपने बहुत से एंजल्स भाइयों में बहुत ज्यादा पावरफुल ताकतवर माना जाता है, यानी बाकी एंजल्स के मुकाबले जो लूसीफर है वो काफी ज्यादा एबल है, काफी ज्यादा कैपेबल है और बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी है। और भैया अगर तुम ये सोच रहे हो ना आपके लूसीफर ही सारे एंजल्स में सबसे ऊपर है, तो तुम बहुत ज्यादा गलत हो, क्योंकि जो माइकल है ना वो लूसीफर से भी ज्यादा बेहतर है हर मामले में। यहां तक कि एक बार लूसीफर को माइकल ने हराया हुआ है हेवन में जब उन्होंने फाइट की थी। तो भैया अब बात करते हैं लूसीफर जो एंजल है ना, इसकी पावर्स और एबिलिटीज के बारे में, यानी इसके पास क्या क्या खासियत है या क्या क्या बहुत ज्यादा
अमेजिंग पावर्स और एबिलिटीज इसके पास है। तो जो लूसीफर एंजल है वो कई सारे लोअर लेवल एंजल्स को जो कि पावर्स और एबिलिटीज के मामले में लूसीफर से नीचे है ना, तो लूसीफर चाहे तो उनको एक साथ खत्म करने की औकात रखता है। यहाँ तक कि अगर लूसीफर चाहे तो कुछ एंजल्स और कुछ डीमंस को तो अपनी एक चुटकी से ही खत्म कर सकता है, उनका अस्तित्व मिटा सकता है। और जो लूसीफर है उसको पूरे के पूरे मल्टीवर्स की हर एक छोटी से छोटी चीज का पता है, यानी ज्ञान है उसको हर बात का यार। और लूसीफर के पास इतनी सारी नॉलेज होने की वजह से वो जो दूसरी आत्माएं है ना उनको मैनिपुलेट कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, और तो और उन्हीं आत्माओं को वो पोजेस भी कर सकता है। और पूरे के पूरे यूनिवर्स में कोई व्यक्ति, कोई प्राणी अगर लूसीफर से प्रार्थना कर रहा है ना, तो लूसीफर उस एक प्राणी तक की प्रार्थना को सुन सकता है। और लूसीफर अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए किसी भी ह्यूमन या किसी भी व्यक्ति की आत्मा से पावर को खींच सकता है अपने अंदर। और लूसीफर को बहुत से स्पेल्स यानी मंत्रों तंत्रों का भी ज्ञान है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, और किसी भी अपोनेंट को वो बहुत ज्यादा अच्छी खासी चोट पहुंचा सकते हैं यार। और इसी के साथ लूसीफर जो है उसके पास हीलिंग कैपेसिटी भी है, वो भी फास्टेस्ट हीलिंग कैपेसिटी। मान लो फाइट करते वक्त लूसीफर बहुत ज्यादा बुरी तरीके से घायल हो चुका है तो कुछ ही सेकेंड्स के अंदर दोबारा रिकवर हो जाएगा। और जो लूसीफर है उसके पास ये भी कैपेसिटी है कि वो खुद को किसी भी रूप में ढाल सकता है, एक खूबसूरत इंसान से लेके एक भयानक जानवर तक। मतलब पूरे के पूरे यूनिवर्स में लूसीफर खुद को किसी भी रूप में ढाल सकता है। और लूसीफर के पास जो विंग्स है ना, यानी उसके जो पंख है, उनकी मदद से वो उड़कर कहीं भी बहुत ही आसानी के साथ कहीं पर भी जा सकता है। और लूसीफर किसी की भी आंखों में आंखें डालकर उसकी दिली ख्वाहिश का पता लगा सकता है। इन सभी चीजों के साथ लूसीफर के पास है इनहैंस स्ट्रेंथ, इनहैंस स्पीड, इनहैंस ड्यूरेबिलिटी, इमॉर्टलिटी, फास्टेस्ट हीलिंग फैक्टर, टेलीपैथी और ड्रीम वॉकिंग जैसी और भी बहुत सी खासियत है लूसीफर के पास। तो तुम अगर ये सोच रहे हो कि लूसीफर की सिर्फ पावर्स और एबिलिटीज है, वीकनेस नहीं है, तो तुम बहुत ज्यादा गलत हो। माना कि लूसीफर जो है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंजल है पर उसकी भी वीकनेस है। तो देखो सबसे पहली वीकनेस अगर मैं बात करूं लूसीफर की तो वो है, तो लूसीफर की पहली वीकनेस है एंजल्स ब्लेड। तो देखो लोअर लेवल एंजल्स को लूसीफर बहुत आसानी से हरा सकता है, पर उन्हीं लोअर लेवल एंजल्स के ब्लेड का सामना करने में लूसीफर को काफी ज्यादा दिक्कतें आती है। और अगर उन लोअर लेवल के जो ब्लेड है ना, यानी जो एंजल्स के ब्लेड है, उनसे अगर लूसीफर के हर्ट उसके दिल पर वार किया जाए ना, तो लूसीफर को खत्म किया जा सकता है। तो अगर बात करें लूसीफर की दूसरी वीकनेस के बारे में, तो देखो ईश्वर का बच्चा है, ईश्वर का बेटा है लूसीफर, तो खुद जो ईश्वर है वो तो लूसीफर को खत्म कर ही सकते हैं ना। तो हाँ, दूसरी वीकनेस खुद ईश्वर ही है। तो अगर बात करें लूसीफर की तीसरी वीकनेस की, तो तीसरी वीकनेस है क्रिश्चियन क्रॉस। हाँ, अगर क्रिश्चियन क्रॉस लूसीफर के आसपास भी होता है तो लूसीफर दर्द से तड़पने लगता है और वो कोशिश करता है कि जल्दी से जल्दी उससे दूर जा सके, जितना दूर वो जा सकता है। तो लूसीफर की अगली वीकनेस है होली वाटर या फिर होली फायर। हाँ, अगर इनमें से किसी भी चीज का प्रयोग इस पे किया जाए तो लूसीफर की पावर्स को बांधा जा सकता है। कुछ टाइम के लिए लूसीफर अपनी पावर्स को खो देगा। तो बात हो गई अपने लूसीफर के बारे में। तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले कैरेक्टर यानी कि ओमनी गोजिटामा के ऊपर। ओमनी सुपर सैयन गोजिटामा ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज का और एनिमे वॉर सीरीज का एक नॉन कैनन एनिमे कैरेक्टर है। और जो गोजिटामा है वो फ्यूजन है गोकू, वेजिटा और साइतामा का। तो अगर बात करें ओमनी सुपर सैयन गोजिटामा की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में, तो ये जो है ना, ये एक ओमनीवर्सल लेवल का बंदा है और इसके पास जो पावर्स और एबिलिटीज है ना वो बियॉन्ड द गॉड लेवल है, यानी गॉड लेवल की ऊपर की पावर एबिलिटीज इसके पास है। और जिस चीज ने एनिमे वॉर सीरीज देखी है ना वो तो जानते होंगे, ये ओमनी किंग ज़ेनो से भी ऊपर है पावर्स और एबिलिटीज के मामले में, क्योंकि आर्कॉन को इसी ने हराया था, जो कि ओमनी किंग ज़ेनो भी हरा नहीं पाए थे आर्कॉन को, पर इसने बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ 5 मिनट के अंदर आर्कॉन को हरा दिया था। तो जो ओमनी सुपर सैयन गोजिटामा है ना, वो ओमनी प्रेजेंट ओमनीसिएंट होने के साथ साथ इसके पास बहुत सी डिवाइन पावर्स भी है, यानी कि देवीय शक्तियां भी इसके पास है बहुत सी। और जितनी भी पावर्स और एबिलिटीज मैंने तुम्हें ज़ेनो सामा ओमनी किंग ज़ेनो के अंदर बताई थी ना, वो सारी की सारी पावर्स और एबिलिटीज ओमनी सुपर सैयन गोजिटामा के अंदर भी है, क्योंकि इसके पास विदाउट लिमिटर है, यानी कि ओमनी सुपर सैयन फॉर्म विदाउट लिमिटर है ओमनी सुपर सैयन गोजिटामा के पास। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि ओमनी सुपर सैयन गोजिटामा की पावर्स और एबिलिटीज की कोई भी लिमिट नहीं है, वो लिमिटलेस पावर का यूज कर सकता है अपने अपोनेंट के खिलाफ। और अगर तुम उन लोगों में से हो जिसने एनिमे वॉर सीरीज देख रखी है ना, तो भैया फिर तो मुझे कुछ बताने और एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, तुम लोगों को तो ये बात पहले से ही पता होगी। तो अब अगर बात आए ना इसकी वीकनेस की कि ओमनी सुपर सैयन गोजिटामा की वीकनेस क्या है, तो देखो वो है इसकी टाइम लिमिट। अभी 3 लोगों का फ्यूजन है ना, इसका मतलब
मतलब इसके फ्यूजन की टाइम लिमिट है 15 मिनट 15 मिनट, यानी 15 मिनट के अंदर ये अपोनेंट को हरा दे, वरना फिर ये डिफ्यूज हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो फाइनली कंक्लूजन देने का वक्त आ चुका है। तो देखो यहाँ पे मैं जो भी कंक्लूजन दूंगा वो मेरा ओपिनियन होगा एज अ फैन, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं चल रही है, तो कृपया करके ऑफेंड मत होना बिल्कुल भी। तुम्हें क्या लगता है? तुम अपने विचार, अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन को स्वच्छ रखते हुए कमेंट करके जरूर बताना। तो ये जो फाइट होगी ना इन तीनों के बीच, बहुत ही ज्यादा ओपी लेवल की, ये बहुत ही ज्यादा धमाकेदार और बहुत ही ज्यादा इंटेंस चलेगी। तो पहले बात करते हैं लूसीफर वर्सेस सुपर सैयन इन्फिनिटी के बारे में। तो जो लूसीफर है ना वो गॉड के जस्ट नीचे आता है, यानी कि फाइट में जो जीतने के ज्यादा चांस हैं वो तो सुपर सैयन इन्फिनिटी के हैं, पर जो अपना लूसीफर है ना वो सुपर सैयन इन्फिनिटी को उसकी कम से कम 40 to 45% पावर का यूज करने पे मजबूर कर देगा, यानी कि हरा तो देगा सुपर सैयन इन्फिनिटी लूसीफर को, पर एक कमजोर अपोनेंट तो नहीं खिलाएगा लूसीफर सुपर सैयन इन्फिनिटी की नजरों में। और जो अपना ओमनी सुपर सैयन गोजिटामा होगा वो इतना ज्यादा मजबूर कर देगा सुपर सैयन इन्फिनिटी को कि कम से कम वो अपनी 50 to 60% पावर का यूज करने लगे उसके खिलाफ। तो अब अगर बात करूं फाइनल कंक्लूजन की, तो देखो ये दोनों जो लूसीफर और ओमनी सुपर सैयन गोजिटामा ओमनीवर्सल लेवल के बिंग है और ओमनी पोटेंट भी हैं, पर ये ट्रू ओमनी पोटेंट नहीं है दोनों। और यहाँ पे जो अपना सुपर सैयन इन्फिनिटी है वो ट्रू ओमनी पोटेंट है। तो हाँ, यहाँ ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे ट्रू ओमनी पोटेंट बिंग ज्यादा पावरफुल है। इसका मतलब जो ज्यादा पावरफुल है वही जीतेगा, यानी यहाँ पे जो अपना विनर होगा ना अंत में, चाहे उसको कितनी भी मशक्कत कितनी भी मेहनत करनी पड़े सुपर सैयन इन्फिनिटी को, पर अंत में वही जीतेगा। तो हाँ यार, आज के लिए बस इतना ही। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो लाइक मारो यार, एम करते हैं 500 लाइक्स के लिए, ठीक है? मुझे पता है औकात से बाहर जा रहा हूं, पर यार 500 लाइक्स करवा दो। और अगर नहीं हो तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके और उस घंटे को भी दबा देना। अब मैं भी जा रहा हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी एक और नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।